हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स लव में। तो ये व्लॉग है मेरा 2 दिन पहले का। तो इससे पहले जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है व्लॉग, तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो आधा मैंने उस दिन शेयर किया था, आधा बाकी है। तो ये आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ यहाँ मैं लगा रही हूँ जो मैंने खीरे का पानी का जो आइस क्यूब बनाया हुआ था, तो वही लगा रही थी। तो उसके बाद ये शाम का टाइम था 4 बजे का। तो फिर मैं फ़ेस वॉश वगैरह करके आ गई थी। यहाँ हम लोग नाश्ता कर रहे थे शाम का। उसके बाद फिर आशी के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, तो वो ट्यूशन चली गई थी। फिर यहाँ ये टाइम हो गया था, 8 बजे का टाइम है, ये पौने 8 बजे का। तो यहाँ मेरा ग्रोसरी का कुछ सामान आया हुआ था, तो वही मैं देख रही थी। इसकी गिनती भी करनी होती है, तो सोचा साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ, तो गिनती भी हो जाएगी। फिर यहाँ आशी ट्यूशन से आ गई थी, तो जैसे कि आशी पिछले व्लॉग में ज़िद कर रही थी कि मुझे ये वाली चोटी बनानी है, तो इसने मुझे परेशान करके रख दिया था 1 हफ्ते से। तो आज सोचा कि अब बना ही देती हूँ, अब बच्ची है तो हमेशा इसको निराश नहीं करना चाहिए। तो फिर वही चोटी इसकी बना रही थी मैं आज। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पुराने ज़माने का लुक आता है, बिल्कुल खड़ी खड़ी सी चोटी हो गई थी इसकी। तब क्या कर सकते हैं, बच्ची का ज़िद है तो थोड़ी देर में इसको ये ज़िद करती है मुझे स्कूल जाने टाइम में ऐसी चोटी बना के भेजा करो, तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं बना ही नहीं सकती। तो उसके बाद आ गई थी मैं डिनर की तैयारी करने के लिए, आशी को पढ़ाने के लिए बिठा के। तो उसको साथ में बिठाओ ना तो फिर थोड़ा बहुत लिखती भी है ये, वरना लिखने नहीं बैठती है ये। तो यहाँ मैं सब्ज़ी भी काट रही थी और उसको पढ़ा भी रही थी। यहाँ आशी आप लोगों को बता रही है कि मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ज़बरदस्ती मम्मा मुझे पढ़ा रही हैं। लेकिन क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये ऑडियो मैंने इसमें ऐड किया था, तो पता नहीं कैसे गलती से ये शायद डिलीट हो गया था। तो बस मैंने भी आपको बता दिया जो आशी बोल रही थी। उसके बाद आ गई मैं यहाँ डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में बना रही हूँ आज मैं भिंडी की सब्ज़ी सूखी वाली। बस उसमें मैं नमक हल्दी डालूँगी और छौंका लगा के, और कुछ भी नहीं डालना। अब फिर यहाँ मैं तड़का बना रही हूँ चने दाल का। तो दाल यहाँ मैंने पहले उबाल के रख लिया था कुकर में, तो बस तड़का लगाना है। तो उसमें मैंने तेल गरम हो गया था तो जीरा डाल दिया, और ये राई, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, तेज पत्ता डाल दिया था। तो उसके बाद फिर ये प्याज मैंने चॉप करके रख लिया था, तो उसको फिर डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ टमाटर काट रही हूँ, साथ साथ में करते जाओ ना तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, वरना क्या होता है फिर अलग अलग करके सब्जियाँ काटो, फिर छौंको, तो टाइम लग जाता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, चढ़ा के फिर धीरे धीरे काटती भी रहती हूँ और काम भी चल जाता है कभी कभी। तो बस फिर मैंने उसके बाद टमाटर डाल के नमक डाल दिया था, उसके बाद हल्दी डाल दी। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा डाल रही हूँ चिकन मसाला। तो जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं हर रेसिपी में चिकन मसाला ज़रूर डालती हूँ। रेसिपी मतलब जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, मुझे बहुत ही पसंद है चिकन मसाला का जो फ्लेवर होता है, उससे सब्जियों में कहते हैं ना कि 4 चाँद लग जाता है, तो वही होता है। तो उसके बाद मैंने डाल दिया था सब कुछ फ्राई करके, फिर मैंने दाल डाल दी इसमें। उसके बाद यहाँ मैंने लास्ट में गरम मसाला डाला था। तो यहाँ मैं आरू के लिए निकालना भूल गई थी। तो आरू तो तीखा नहीं खाती है, तो गरम मसाला डालो तो थोड़ा-सा तीखापन आ जाता है उसमें। तो उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला आरू के लिए दाल निकाल के। फिर यहाँ पे मैंने डाला था थोड़ा-सा घी। तो घी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है तड़के में। अब मेरी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई थी, तो यहाँ मैं थोड़ा-सा चिप्स फ्राई कर लूँगी। ये जो आता है रेडीमेड वाला जो होता है, तो ये आशी को बहुत पसंद है। उसके लिए थोड़ा-सा मैं बना देती हूँ। थोड़ा-सा बचा ही था, अब ख़त्म हो गया है तो फिर जाऊँगी कभी मार्केट तो लेके आऊँगी। तो अब मेरी दाल यहाँ रेडी है, तो मेरे पास अभी धनिया पत्ता नहीं था, तो धनिया पत्ता भी बहुत अच्छा रहता है ये तड़के में। तो ऐसे ही मैं बना रही हूँ बगैर धनिया पत्ते की। तो उसके बाद मेरा ये चिप्स भी रेडी हो गया था, तो मैं साथ-साथ जैसे खाना बन जाता है ना रात का, तो मैं साथ में ही परोस भी लेती हूँ। पहले जब आशी छोटी थी तो मैं जल्दी खाना बना के रख लेती थी। तो अब तो ख़ैर आशी बड़ी हो गई है, तो उसका पढ़ाई-लिखाई भी रहता है, तो इसलिए लेट से बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ ना जल्दी से, तो फिर उसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो इसलिए थोड़ी देर उसको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ डिनर बनाने के लिए। तो बस अब मैं यहाँ खाना निकाल ले रही हूँ। आज क्या हुआ था, तो मैंने भी इतना सारा खाना बना लिया था, और फिर इसके बाद बुआ जी ने भी आज खाना भिजवा दिया था। खाना मतलब सब्ज़ी भिजवाई थी उन्होंने, तो वो जब भी कुछ स्पेशल सब्ज़ी बनाती है ना, तो वो ज़रूर भेज देती हैं। और फिर मैं भी बनाती हूँ, तो मैं भी भेज देती हूँ। तो आज बुआ जी ने भेजी थी, तो मेरे देवर हैं, तो वो लेके आए थे। तो उन्होंने आज भेजी थी सूरन, बोलते हैं शायद उसको, जिमीकंद भी बोलते हैं। तो उसी की सब्ज़ी भेजी थी उन्होंने। तो हम लोगों के मैथिली में उसको ओल बोला जाता है। तो वो सब्ज़ी इतनी टेस्टी थी, वैसे उन्होंने भेजी थी मेरे हस्बैंड के लिए, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये सूरन की सब्ज़ी, और ये अरबी के पत्ते की सब्ज़ी जो होती है, तो वो भी
उन्हें बहुत जैसे गाँव की चीज़ें वग़ैरह होती है ना, तो मेरे हस्बैंड को वो सब चीज़ें बहुत ही पसंद है, इस टाइप की सब्ज़ियाँ। तो मुझे ये सब उतना पसंद नहीं आता, लेकिन बुआ जी के हाथ का इतना टेस्टी था ना, इतना यम्मी था, मतलब मैं बता ही नहीं सकती। वैसे मैं ये बहुत ही कम खाती हूँ, रेयरली खाती हूँ ये सब्ज़ी मैं सूरन की। तो आज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इतना क्या ही बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी टेस्टी थी वो सब्ज़ी। तो बस अब यहाँ हम लोग डिनर कर लेते हैं, मैं और आशी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अभी हैं नहीं, वो टूर पे हैं, तो आएँगे वो 2-3 दिन के बाद। तो आशी यहाँ मेरा हेल्प करवा रही थी, वो जब खाना मैं लगाती हूँ, तो वो पानी वग़ैरह ले लेती है। तो बस अब हम लोगों का यहाँ, तो जब मैं एक थाली में पहले रख के गई थी, तो वहाँ आरू उसमें से चावल खा रही है, तो आरू ऐसे ही करती है, तो उसमें से थोड़ा बहुत वो चावल निकाल-निकाल के खाती रहती है, क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह वो नहीं खाती है अगर तीखा होता है तो। तो इसको प्लेन चावल जो होता है ना, प्लेन चावल और सादी रोटी जो बोलते हैं, वो आरू को बहुत ही पसंद है। तो अब हम लोगों का डिनर हो गया है यहाँ, तो मैंने सारा ये स्लैब, गैस वग़ैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है। यहाँ बर्तन भी धुल लिए हैं। तो अब ये जो बर्तन है, इसको मैं सुबह में लगाऊँगी अपनी जगह पे। तब तक ये ऐसे ही रहेगा। सुबह उठ के मैं फिर ये सब ठीक करूँगी। तो अब यहाँ टाइम हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ 11:15 बज चुके हैं। सारा काम करते-करते इतनी थकान हो जाती है। तो चलिए बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें।